नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा सुनाने में। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास आपका बंटी में। आइए शुरू करते हैं। आपका बंटी दृश्य 2। शनिवार को मम्मी लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। खाना खाकर मम्मी उठी और सोने के कमरे के सारे पर्दे खींच दी। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। अभी तो उतनी गर्मी नहीं है, वरना मम्मी रोशनदानों में भी काले या भूरे कागज चिपकवा देती है। गर्मी में उन्हें रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और बंटी है कि उसका अंधेरा में जैसे जी घबराता है। अंधेरा यानी कि सो। रात भर अंधेरा रहता है और रात भर वो सोता भी है। अब दिन में भी अंधेरा कर दोगे तो कोई रात थोड़े ही हो जाएगी, और रात नहीं तो सोए कैसे? तो मम्मी सुनती है कोई बात? बंटी जानता है कि कुछ भी कहना सुनना बेकार है, इसलिए जैसे ही मम्मी ने पर्दे खींचे चुपचाप आकर पलंग पर लेट गया। जब तक आंखें खुली हैं, नजर कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती और न जाने कहाँ कहाँ के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं आंखों के सामने। परी लोग की परियां और पाताल लोग की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल आती है। अच्छा, अगर कोई इसे जादू के पंख या उड़ने वाला घोड़ा दे दे तो वह क्या करे? एकदम पापा के पास चला जाए और उन्हें चौंका दे। अचानक उसे आया देख पापा कितने खुश हो जाएंगे। इधर मम्मी ढूंढ ढूंढ कर परेशान। बाहर देखेंगी, टीटू के घर में जाएंगी, कुन्नी के घर जाएंगी, फूफी सारे में दौड़ती फिरेगी और वह जादू की टोपी पहने सब कुछ देखता रहेगा। परेशान होती मम्मी को इधर उधर दौड़ती हुई बौखलाई सी फूफी को, और जब मम्मी रो पड़ेगी तो झट से टोपी उतार कर उनके गले में लिपट जाए। पर ये सब चीज़ें मिलती कहाँ हैं? सारी कहानियों में इनकी बातें हैं, पर किसी ने भी यह नहीं लिखा कि ये मिलती कहाँ है। कोई साधु मिल जाए तो बता सकता है, या उसके पास भी ऐसी चीज़ें हो सकती। मम्मी सो गई। एक क्षण बंटी मम्मी को देखता रहा, कहीं पलकें हिल तो नहीं रही। तभी ख्याल आया, सोती हुई मम्मी कितनी अच्छी लगती है। अच्छा, मम्मी तरह तरह की कैसे हो जाया करती हैं? टीटी की अम्मा को तो कभी भी जाकर देख लो, हमेशा एक सी रहती। फूफी भी। बंटी दबे पाँव पलंग से उतरा, धीरे से कमरे के बाहर निकला और दौड़कर करंदे की झाड़ियों के पास पहुंच गया। कुन्नी ने कहा था कि बंटी अगर उसे खूब सारे करौंदे तोड़कर देगा तो वह बंटी की करौंदे की माला बना कर देगी, खूब सुंदर से। टीटू भी आ जाता तो दोनों मिलकर तोड़ते, पर वह बुलाने तो नहीं ही जाएगा। वहाँ उसकी अम्मा मिल गई तो बस कबाड़। कोई बात नहीं, वह अकेला ही तोड़ेगा। वहाँ अचानक लोहे का फाटक बजा तो बंटी घूम पड़ा। अरे वकील चाचा! पसीने में सराबोर वकील चाचा एक तरह से हांफते हुए अपनी पतली सी छड़ी हिलाते हुए चले आ रहे थे। चिपचिपाते हाथों की कमीज से ही पोंछता हुआ बंटी दौड़ा और वकील चाचा की बाल से झूल गया। अब कब आए चाचा? क्यों रे, तू ऐसी भरी धूप में यहाँ करौंदे तोड़ रहा है? धूप? कहाँ, मुझे तो नहीं लग रही। बंटी दुष्टता से हंस रहा है। हाँ, धूप कहाँ, ये तो चांदनी है ना, शैतान कहीं का। सुकून है घर में है या कॉलेज? शनिवार को तो 1 बजे ही छुट्टी हो जाती है कॉलेज की। भीतर सो रही हैं और फिर मम्मी, ओ मम्मी, वकील चाचा हैं के बिगुल नाद के साथ ही बंटी चाचा को लेकर भीतर घुसा। भरी नींद में से मम्मी उठी और वकील चाचा को सामने देखकर जैसे एकदम सिपरा गई। साड़ी ठीक करके उठती हुई बोली, अरे आप कब आए? जब बंटी वहाँ करौंदे तोड़ रहा था इसी धूप में। मम्मी पूछ रही आप कब आए? पहले उनकी बात का तो जवाब दीजिए। तू बड़ा तेज हो गया है। वकील चाचा ने अपनी टोपी उतारकर मेज पर रखी और ठीक पंखे के नीचे बैठ गए। अभी तो जरा भी गर्मी नहीं है, और चाचा के इतना पसीना। तुम्हारे यहाँ आज आया हूँ तो समझ लो शहर में आज ही आया हूँ। क्यों रे, तू उठ कर फिर करौंदे तोड़ने चला गया? तुझे नींद नहीं आती तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? इम्तिहान नहीं पास आ रहे? आँख लगी नहीं कि गायब? मम्मी सचमुच ही गुस्सा होने लगी।
पर बंटी है कि अभी भी हंस रहा है। चाचा इस समय कवच की तरह उसके सामने बैठे। मम्मी का गुस्सा बेकार। चाचा, आपको जितनी गर्मी लग रही है उससे तो लगता है कि आप ठंडा ही पिएंगे। बोलिए क्या लाओ? चाचा की आंखों में एकाएक लाड़ उमड़ा है। बड़ी खातिर करना सीख गया। तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। मैं अभी आई, कहकर मम्मी अंदर चली गई, शायद मुंह धोने या चाचा के लिए कुछ लाने। बंटी धीरे से सरक कर चाचा के पास आया और उनकी कुर्सी के हत्थे पर बैठता हुआ बोला, चाचा, पापा कब आएंगे इस बार? इस प्रश्न में पापा के बारे में जानने की इच्छा भी थी, साथ ही यह उत्सुकता भी कि पापा ने कुछ भेजा हो चाचा के साथ तो चाचा निकाले। पता नहीं क्यों चाचा एकटक उसका चेहरा ही देखने लगे। घनी भौहों के नीचे कुछ अंदर को धसी आंखें जाने कैसे गीली गीली हो। बड़े दुलार से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, पापा की याद आती है बेटे? झेपते हुए बंटी ने गर्दन हिला दी। बंटी को लगा जैसे चाचा कहीं उदास हो गए हैं। पीठ सहलाता हुआ उनका हाथ उसे कांपता सा लगा। पापा की बात कहकर उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं, जब भी वो पापा की बात करता सब कुछ गड़बड़ा जाए। किससे करे वह पापा की बात? किससे पूछे उनके बारे में? पापा भी आएंगे बेटा, मैं जाकर उन्हें भेजूंगा। चाचा का सर इतना बुझा बुझा क्यों है? वे तो हमेशा इतने जोर जोर से बोलते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं। मैं तो इस बार मिलकर भी नहीं आ सका, वरना जरूर तेरे लिए कुछ भेजते। और चाचा बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे, मानो कुछ न लाने की कमी से वे प्यार से इसे पूरी कर देंगे। चाचा कुछ लाए भी नहीं। इस सूचना ने बंटी को और भी खून कर दिया, वरना जब भी चाचा आते हैं पापा उसके लिए जरूर कुछ न कुछ भेजते, और शायद यही कारण है कि उसके चाचा अच्छे लगते हैं। चाचा का आना अच्छा लगता है। जो बंदूक तुम्हारे लिए भेजी थी वह तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। आपने देखी थी? बंदूक के नाम से ही जैसे मरा हुआ था एक क्षण को जाग उठा। हमने साथ ही जाकर तो खरीदी थी। फिर चाचा यूं ही कमरे में इधर उधर देखने लगे। ये चित्र तुमने बनाए हैं? दीवारों पर मम्मी ने उसकी पेंटिंग गत्ते पर चिपका चिपका कर लटका रखी है। 3 शीशे के फ्रेम में मढ़वा रखी है। हाँ, बड़े घर से बंटी ने कहा। स्कूल में मेरी और भी अच्छी अच्छी रखी है। आर्ट क्लब का चीफ हूँ। अच्छा? चाचा ने शाबाशी देते हुए उसकी पीठ थपथपाई और फिर जैसे कहीं से उदास हो। पर यह कोई उदास होने की बात हुई भला? इतने में मम्मी घुसी, हाथ में ट्रे लिए हुए। लगा वह भी मुंह धोकर आई है। यूं ही सोकर उठती हैं तो मम्मी का चेहरा बहुत ताजा ताजा लगता है। चाचा को गिलास पकड़ाकर मम्मी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा। देखो ना, इसी उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी है। मम्मी ने उसे देखा क्या, जैसे लाड़ में नहला दिया। बंटी सोच रहा था मम्मी उसकी तारीफ में कुछ और कहें, पर फिर सब चुप हो गए। हमेशा बोलते रहने वाले चाचा भी चुप और चाचा के सामने चुप रहने वाली मम्मी भी चुप। अंधेरा अंधेरा कमरा और भीतर बैठे लोग चुप, जैसे एक अजीब सी उदासी वहां उतर आई हो। चाचा कभी एक घूंट पीते हैं, कभी उसकी ओर देखते, तो कभी खिड़की की ओर। पर खिड़की तो बंद है, उस पर पर्दा पड़ा है, वहां तो देखने को कुछ है ही नहीं। मम्मी एकटक जमीन ही देखे जा रही है, और वह है कि कभी मम्मी को देखता है तो कभी चाचा को। चाची जी अच्छी हैं बच्चे? आखिर मम्मी ने पूछा। ठीक है सब। कुछ इस बात ने कहा मानो इन्हें इन सब में कोई दिलचस्पी ही न हो। तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं जा रही इस बार? नहीं, एक तो पहले से ही कहीं जगह का इंतजाम नहीं किया। यह भी इस बार यहीं रहने का इरादा है। मम्मी पापा की बात क्यों नहीं पूछ रही? लड़ाई में क्या बात भी नहीं पूछते हैं? कलकत्ते में तो अभी से गर्मी शुरू हो गई होगी। यहाँ शाम का तो अभी भी बहुत अच्छा रहता है, रात को ठंड रहती है। बातें कर रहे हैं, पर बंटी तक को लग रहा है कि जैसे कमरे का मौन नहीं टूट रहा है, उदासी नहीं छट। यह चाचा को क्या हो गया है?
वैसे तो चाचा जब भी आते हैं उन्हें मम्मी से बहुत बहुत बातें करनी चाहिए। शाम को या दोपहर को आएंगे तो रात के पहले कभी नहीं जाए, और जब तक बैठेंगे लगातार कुछ ना कुछ बोलते ही जाए। अगर मम्मी भी थोड़ी देर को उठकर चली भी जाए तो चाचा उससे बातें करना, और कुछ नहीं तो उसका टेस्ट ही नहीं डालेंगे। टेबल पूछेंगे, स्पेलिंग पूछेंगे, चुप तो चाचा रही नहीं। इन्हें इस लगातार बोलते देखकर बंटी को ख्याल आता है, अगर इन्हें कभी क्लास में बैठना पड़े तो बाप रे बाप, सारा दिन खाते ही बीते, मुंह पर उंगली रखे खड़े हैं या कि मुंह पर डस्टर बांधे बैठे। उसने पिछली बार यह बात मम्मी को बताई तो हंसते हुए उनका कान खींचकर कहा था, यही सब सोचता रहता है बड़ों के बारे में। और फिर देर तक हंसती रही थी। मुंह पर डस्टर बंधे चाचा की कल्पना में वह खुद हंस हंस कर दोहरा होता रहा था। वही चाचा आज चुप है, चुप ही नहीं उदास भी है। आप कितने दिन हैं यहाँ पर? परसों की तारीख है, बस उसी दिन शाम को चला जाऊँ। फिर एक क्षण ठहर कर बोल, तुमसे कुछ बातें करनी थी, तो सोचा कि एक दिन हाथ में होगा तो ठीक रहेगा। मम्मी की आंखें चाचा के चेहरे पर टिक गई। हजारों सवाल उन आंखों में झलक आए। चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आने लगा। बंटी के मन में जाने कैसा कैसा डर सा समाने लगा। आगे की कहानी के लिए बने रहिए किस्सा सुनो के साथ। धन्यवाद।